तो कैसे हैं आप लोग। हम वापस आ गए हैं अपने चैनल पर लेकर किंग ऑफ डायमेंशंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। अगर यह कहानी आप शुरू से सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर सुन सकते हैं। 414 त्वत्सर की शिष्या अवंतिका। शौर्य और उसके साथी इस वक्त तीसरे माले के पहले खजाने के सामने खड़े थे। ये खजाना बड़ा ही अजीब था। इसे सिस्टम ने खजाना बताया था तो ये खजाना कहा जा सकता था, पर देखने वाले लोगों को ये सिर्फ दो टुकड़े थे जो चौकोर आकार के थे। शौर्य ने उन टुकड़ों को फिलहाल के लिए अपनी अंगूठी में डाल दिया और आगे बढ़कर उस कमरे नुमा गुफा में प्रवेश किया। उस कमरे के अंदर भी कृत्रिम रोशनी की व्यवस्था थी। शौर्य ने आसपास की दीवारों और छतों पर बड़ी ही अजीब पैटर्न में उकेरे गए चित्र देखे। ये सभी चित्र एक कहानी में पिरोए गए थे। चित्र की शुरुआत बाएं दीवार पर बने चित्र से हो रही थी, जिसमें एक साधक साधना करना शुरू कर देता है, पर वो जब भी साधना का कोई पड़ाव पार करता था तो उसे बिजलियों के हमलों से गुजरना पड़ रहा था। इससे ये सिद्ध हो रहा था कि उसकी साधना स्वर्ग के नियमों के विरुद्ध जा रही थी। अगले चित्र में दिखाया गया था कि वो साधक स्वर्ग के विरुद्ध जाकर अपनी साधना को जारी रखता है। अंत में स्वर्गीय देवता उस पर आक्रमण करते हैं और उसे घायल कर देते हैं। घायल होने के बाद स्वर्गीय शक्तियां वापस चली जाती है, पर वो साधक हार नहीं मानता और फिर एक बार स्वर्गीय शक्तियां को आवाहन देकर साधना का अगला पड़ाव पार करता है। पर इस पड़ाव को पार करने के बाद स्वयं स्वर्गीय देवता नीचे आते हैं और उस साधक को शिक्षा देते हैं, पर वो साधक उनके विरुद्ध भी लड़ जाता है। पर स्वर्गीय देवताओं के सामने वो टिक नहीं पाता और मारा जाता है। तभी अगला चित्र आगे की कहानी बताना शुरू कर देता है। इस चित्र में जानी पहचानी आकृति थी, सबके प्यारे भोलेनाथ की आकृति। इस चित्र में भोलेनाथ साधना का नया तरीका बताते हुए दिखाया गया। ये साधना तकनीक कुंडलिनी चक्रों से संबंधित साधना को दर्शा रही थी। उसी चित्र में ये भी देखा जा सकता था कि स्वर्गीय देवताओं ने भी इस साधना को मान्यता दी थी। अगले चित्र में देखा गया था कि इंसान अब आसानी से देवता बन रहे थे और पर वो स्वर्गीय देवता या भगवान नहीं बन रहे थे। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है और शौर्य के दिमाग में सवाल छोड़ जाती है, क्या स्वर्गीय देवता और ये साधना के देवता अलग है? शौर्य ने लेकिन इस सवाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उन दो टुकड़ों को उसने अंगूठी से बाहर निकाला और उन दोनों टुकड़ों को गौर से देखने लगा। दोनों टुकड़े किसी रूबिक क्यूब के दो हिस्से लग रहे थे और उन पर बनी चौखटों पर अलग अलग शब्द लिखे गए थे। शौर्य ने दोनों टुकड़ों की खांचों को देखा और उन्हें एक दूसरे में फिट करने की कोशिश की, मगर वो असफल रहा। वो किसी टूटे हुए चुंबक की तरह थी, दोनों एक दूसरे को दूर धकेल रहे थे। शौर्य ने फिर उन दोनों टुकड़ों को अपनी अंगूठी में रख दिया और वहां से निकल गया। उसने सिस्टम से मन में पूछा, सिस्टम, अगर ये कहानी सही है कि उस साधक ने की हुई साधना स्वर्ग विरोधी थी, इसका मतलब वो स्वर्ग के अस्तित्व को चुनौती दे रही थी। क्या वो साधना इतनी शक्तिशाली थी? इस पर सिस्टम ने सोचते हुए कहा, होस्ट, कई सारे साधना मार्ग होते हैं। इनमें से कुछ साधना मार्ग स्वर्ग विरोधी इसलिए माने जा सकते हैं क्योंकि वो स्वर्ग के अधिकारों को चुनौती दे रहे थे। इसीलिए स्वर्गीय देवता खुद को बचाने के लिए उन्होंने उन साधना मार्गों को बंद करवा दिया। लेकिन अमर साधकों को साधना ऐसी नहीं थी और ना ही हमारी साधना तकनीक ऐसी है। इसीलिए हमारी साधना को स्वर्ग विरोधी नहीं माना जा सकता है। पर जहां तक उस साधना तकनीक के शक्तिशाली होने की बात है तो वो उतनी शक्तिशाली तो होगी ही जिस वजह से वो स्वर्ग की सीमाओं को तोड़ रही थी। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत कहा, अगर मैं उस साधना को करना शुरू कर दूं तो? इस पर सिस्टम ने थोड़ा असहज महसूस होते हुए कहा, होस्ट, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो स्वर्गीय देवता नाराज हो सकते हैं। इस पर शौर्य ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या हुआ अगर वो नाराज हो जाते हैं? मैं उन्हें भी अपने पैरों तले रौंद दूंगा। वैसे ये स्वर्गीय देवता अलग प्रजाति के हैं क्या? इस पर सिस्टम थोड़ा हंसी और बोली, वो अलग प्रजाति के हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, पर हाँ, वो इंसानों से अलग होते हैं। इंसानी देवता स्तर का साधक शक्ति में स्वर्गीय देवताओं से आधा होता है। ऊपर से स्वर्गीय देवताओं की शक्तियां हमसे अलग होती है। ऐसे कह सकते हो कि हमारी शक्तियां जो है वो बस उनकी शक्तियों की जेरोक्स कॉपी है और उनके पास ओरिजिनल है। जैसे कि इंद्रदेव, अग्निदेव, वायु देव, वरुण देव, अंधेरे का देवता, रोशनी देव, धनवंतरी, कुबेर, ये सब के सब स्वर्गीय देवता है और ये सब सबसे निचले स्तर के लघु देवता होते हैं। तभी शौर्य ने पूछा, मतलब स्वर्गीय देवताओं में भी स्तर होते हैं? इस पर सिस्टम हंसते हुए बोली, बिल्कुल, जैसे कि चित्रगुप्त, नारद मुनि, यमराज, विश्वकर्मा, त्वत्सर, ये ऐसे देवता हैं जो वरिष्ठ देवता होते हैं। इनके पास अपना सेपरेट विभाग होता है। जैसे ये समझो कि बाकी देवता सिर्फ साधारण मंत्री है और ये देवता कैबिनेट मंत्री है।
तभी शौर्य ने अगला सवाल पूछा, फिर ब्रह्मदेव, विष्णु भगवान और भोलेनाथ की क्या रैंकिंग है? ये सुनकर सिस्टम बोली, उनकी कोई रैंकिंग नहीं है, क्योंकि वो त्रिदेव है। ये सबसे ऊपर होते हैं, इसलिए ये भगवान कहलाते हैं। इन्हें देवताओं के कैटेगरी से ऊपर माना जाता है। तभी शौर्य बोला, तो फिर मैं भी भगवान बन सकता हूँ? हाँ, तुम भी बन सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी लोग आज भी पूजते हैं। जिनका पूजन होता है वैसे तो वो भगवान बन जाते हैं, पर तुम उनके जैसे भगवान नहीं बन सकते। तुम सिर्फ एक युद्ध के देवता और समरलोक के भगवान बन सकते हो। तुम्हारा स्कोप लिमिटेड है। हाँ, अगर आगे जाकर तुम दूसरी दुनिया में चले जाते हो तो फिर तुम वहां भी भगवान बन सकते हो। ये उस पर निर्भर करता है कि तुम कितनी भक्ति की शक्ति प्राप्त कर पाते हो। ये सुनकर शौर्य को अच्छा लगा और उसके मन में उमड़ रहे कई सवाल हल हो गए। इधर बाहर इतनी देर से शौर्य को चुपचाप देखकर प्रेमा से रहा नहीं गया और वो आखिर में बोल पड़ी, झंडू और लाल, तुम दोनों इस वक्त इतने शांत क्यों हो? ये सुनकर शौर्य ने शेरा की ओर देखा और शेरा ने शौर्य की ओर देखा, फिर मुड़कर उन लड़कियों को देखा। फिर दोनों भी हंस पड़े। शौर्य ने उसके बाद धीरे से कहा, कुछ नहीं, हम बस उन चित्रों के बारे में सोच रहे थे। क्या तुम्हें कुछ समझ आया उन चित्रों से? ये सुनकर दोनों लड़कियों ने ना में सिर हिलाया। ये देखकर शेरा ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो किसी काम की है ही नहीं। शौर्य उसके बाद चलते हुए अगले खजाने की जगह पहुंच गया, पर यह जगह भी लगभग वैसे ही दालन की तरह थी जो उन्हें दूसरे माले पर मिला था। खूबसूरत बगीचा, फूल और पेड़ पौधे वहां बाहर बने हुए थे। गुफा की छत पर टिमटिमाते हुए वो रोशनी के रत्न लगे हुए थे। सब कुछ वैसा ही था, बस अलग थी तो वो बाहर लगी मूर्तियां। यहाँ कोई मूर्ति ही नहीं थी। यहाँ बने थे दो लकड़ियों के यक्ष जो मंदिरों के बाहर होते हैं। शौर्य ने उसके बाद धीरे से उस जगह के दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। अंदर का वातावरण काफी प्रसन्न करने वाला था। हर तरफ घनी आध्यात्मिक ऊर्जा फैली हुई थी। सामने एक छोटा आंगन था जिसके बीचों बीच वृंदावन था। उसके ठीक सामने एक मुख्य कमरा नजर आ रहा था जिसका दरवाजा खुला हुआ था। शौर्य ने अंदर की तरफ देखा तो वहां उसे एक खूबसूरत महिला ध्यान मुद्रा में बैठी दिखाई दी। शौर्य ने बाकी लोगों को पीछे रुकने के लिए कहा और खुद आगे बढ़ गया। पीछे शौर्य की कठपुतलियों ने तुरंत शेरा और लड़कियों के चारों ओर एक घेरा सा बना लिया और वो सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। शौर्य ने धीरे से कमरे में कदम रखा और उस औरत को ध्यान से देखने लगा। उस औरत के शरीर से कोई भी आभा महसूस नहीं हो रही थी, मानो वो वहां हो ही नहीं सकती। उसकी सीधी लंबी नाक और झुकी हुई पलकें, उसका सुंदर मोहक चेहरा काफी प्यारा लग रहा था। उसके इस रूप से सिर्फ ममता झलक रही थी। उस औरत के रूप को देखकर किसी को भी अपनी माँ की याद आती। शौर्य ने दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम माते। मैं अग्निकुल का शौर्य आपके यहाँ बिना सूचना के आया हूँ, उसके लिए क्षमा करे। उस औरत ने धीरे से अपनी लंबी पलकें उठाए और उसकी काली गहरी आंखें शौर्य को निहारने लगी। फिर उसके ओंठों पर एक हल्का स्मित प्रकट हुआ और वो बोली, तो तुम आ ही गए, त्वत्सर के वारिस। मुझे लगा ही था कि विधि का विधान कभी गलत नहीं हो सकता। ये सुनकर शौर्य संभ्रम में पड़ गया। शौर्य और सिस्टम के अलावा त्वत्सर के रक्त रेखा के बारे में किसी को नहीं पता था, पर यहाँ ये महिला उसे देखते ही पहचान गई। ऊपर से इस वक्त शौर्य सिर्फ अपने भैरव विरासत के पीछे पड़ा था। उसने कभी भी त्वत्सर के बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि अमर साधकों के इस खंडहर में त्वत्सर की जानकारी रखने वाला कौन और कैसे हो सकता है। त्वत्सर प्राचीन देवताओं में से एक थे, जो सबसे पहले आयाम के और रचना के देवता थे। ये सारे सवाल शौर्य के सिर में नाचने लगे थे। शौर्य की मनस्थिति को समझते हुए उस महिला ने कहा, मेरा नाम अवंतिका है। मैं एक स्वर्ग विरोधी साधक हूँ। अब रहा सवाल मुझे तुम्हारे और त्वत्सर के बारे में कैसे पता है, तो इसका उत्तर बहुत आसान है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें दो विरासतें ऐसे कैसे मिली होगी? एक का उद्देश्य तुम्हें पहले ही पता है, पर इसका उद्देश्य नहीं होकर भी ये तुम्हें ऐसे ही कैसे मिल गई? ये थोड़ा अजीब है ना? पर ऐसा नहीं है, ये भी एक दैवीय योजना के अनुसार ही किया गया है। ये सुनकर शौर्य का सिर चकराने लगा। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और लंबी सांस छोड़ी। फिर उसने अवंतिका को देखकर कहा, माते, ये क्या नई मुसीबत है? मैं अभी तक खुद भैरव ठीक से नहीं बन पाया हूं और आपने मुझे दूसरी विरासत का उद्देश्य भी दे दिया। अब ये मत कहना कि मुझे कुछ और करना है। ये सुनकर अवंतिका मुस्कुराए और बोली, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। तुम्हें स्वर्ग विरोधी साधना की शुरुआत करके पूर्ण देवता बनना है और आयाम देवता के पद को पुनः स्वर्ग में स्थापित करना है। ये सुनकर शौर्य ने अवंतिका को ऐसे देखा जैसे उसकी बात पर शौर्य को यकीन ही नहीं हुआ।
तभी अवंतिका ने आगे कहा, मुझे तुम्हारे पास आयामी घन की आभा महसूस हो रही है। इसका अर्थ है कि तुमने उन चित्रों को देखा है और उन्हें समझा है। तो मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बताऊंगी, बस इतना समझ लो कि जिसे स्वर्ग के देवताओं ने मिलकर स्वर्गविरोधी साधक समझकर मारा है वो कोई और नहीं स्वयं भगवान त्वत्सर थे। ये सुनकर शौर्य का सिर एकदम से चकराने लगा। त्वत्सर एक प्राचीन देवता थे, उन्हें कैसे स्वर्ग लोक के देवता मार सकते थे? ये असंभव था। तभी अवंतिका शौर्य की ओर देखा और पूछा, तुम्हें नहीं जानना चाहोगे कि ऐसा कैसे हुआ? इस पर शौर्य ने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिलाई तो अवंतिका ने बोलना शुरू किया, भगवान त्वत्सर की आयाम और काल की शक्तियां काफी खतरनाक थी और जिस वजह से स्वर्गीय देवताओं को उनके अति बलवान होने से डर लगने लगा था, जिसके चलते वर्तमान इंद्र ने उनकी शक्तियों को छीन लिया और उन्हें धरती लोक पर इंसान बनकर रहने भेज दिया। पर कहते हैं ना, अगर तुमने किसी का देवत्व छीन लिया तो भी वो देवता ही होता है। ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ और उन्होंने अपनी देवत्व प्राप्ति की साधना आरंभ कर दी और ये स्वर्गीय देवताओं को पसंद नहीं आया और उन्होंने उनकी साधना में आपदा निर्माण करना शुरू कर दिया। अंत में उन्होंने त्वत्सर के पूर्ण देवता बनने से पहले ही खत्म कर दिया। ये सुनकर शौर्य धड़ाम से अपने घुटनों पर बैठ गया। उसके शरीर में मौजूद त्वत्सर का खून उबाल मारने लगा था। इससे ये स्पष्ट हो रहा था कि उस खून को भी इस सच्चाई से काफी बुरा लगा था। तभी अवंतिका ने आगे बताना जारी रखा, भगवान त्वत्सर को जब ये पता चला कि उनकी शक्तियां नष्ट करने का षड्यंत्र रचा जा चुका है तो उन्होंने अपनी रक्तरेखा को समाहित करके उनके प्रिय शिष्य और निर्माण के देवता विश्वकर्मा को एक आयाम बनकर सौंप दिया। ये आयाम बहुत ही खास था, जिसके अंदर ना कोई देवता आ सकता था और न ही कोई बाहर जा सकता था। ऊपर से ये आयाम स्वर्ग के नियंत्रण से मुक्त था। ये सुनकर शौर्य खड़ा हो गया और बोला, तो इसका मतलब ये भी एक नियोजित योजना थी? इस पर अवंतिका ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ ऐसा ही समझो। वैसे ये तुम्हारे पास कैसे आया और क्यों आया मुझे पता नहीं था, पर मुझे विश्वकर्मा ने ये बताया था कि भैरव की विरासत धारण करने वाला ही अगला आयाम का स्वामी होगा। क्योंकि मेरे गुरु की रक्त रेखा अब तुम्हारे पास है तो मैंने तुम्हें आते ही महसूस कर लिया था। मैं त्वत्सर के मानव रूप की शिष्या हूँ। उन्होंने मुझे आयाम का सारा ज्ञान दिया और मुझे तुम्हारे स्वागत के लिए यहाँ छोड़ दिया। तभी शौर्य बोला, तो क्या वो डायमेंशनल सूट अपने ही यहाँ रखा है? इस पर अवंतिका ने अजीब नजरों से देखा और थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, वो आयामी पोशाक कहलाती है, उसे शूट नहीं कहते। ये सुनकर शौर्य ने सिर्फ मुस्कान दी और कुछ नहीं बोला। फिर अवंतिका ने शौर्य के माथे पर उंगली रखी और अपना सारा ज्ञान पलक झपकते शौर्य के दिमाग में स्थानांतरित कर दिया और बोली, मेरे पास भगवान त्वत्सर की रक्त रेखा नहीं है तो मैं इनमें से किसी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, पर तुम ऐसा कर सकते हो। मैंने सारी तकनीकें तुम्हें दे दी है, अब तुम आगे के सफर के लिए जा सकते हो। ये सुनकर शौर्य तपाक से बोला, ऐसे कैसे? मुझे अभी तक खजाना नहीं मिला। ये सुनकर अवंतिका मुस्कुराई और उसने अपने हाथ की कलाई का कड़ा उतारा और शौर्य को देते हुए बोली, ये भगवान त्वत्सर की आखिरी रचना है। इसका उपयोग तुम अपने आयामी पोशाक को सक्रिय और नियंत्रित करने के लिए कर सकते हो। ये सुनकर शौर्य ने लपककर उस कड़े को ले लिया और उसने सिर झुकाकर अवंतिका को प्रणाम किया। अवंतिका ने उसे मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और अनंत में विलीन हो गई। वो कहाँ गई ये तो शौर्य को भी पता नहीं था, पर एक बात उसे अब पता थी कि स्वर्गीय देवताओं ने जो आयामी देवता का पद स्वर्ग से नष्ट किया है उसे पुनः स्थापित करना है। शौर्य तुरंत वहां से बाहर निकल आया और अपने साथियों के साथ मारकाट मचाते हुए अगले खजाने के पास पहुंच गया। इस बार उसे इतना ज्यादा समय नहीं लगा, पर जैसे ही वह अगले खजाने को लेने के लिए पहुंचा वो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। क्या देखा था शौर्य ने अपने सामने? क्या शौर्य आयामी पोशाक को प्राप्त कर पाएगा? क्या शौर्य कामयाब हो पाएगा आयामी देवता के पद को पुनः स्थापित करने में? 415 आयामी जानवर तारका। शौर्य ने अवंतिका से अपनी दूसरी विरासत का उद्देश्य जान लिया था, साथ ही डायमेंशनल तकनीकें और उनसे जुड़ी जानकारी भी जान ली थी, जिस वजह से शौर्य के अभिव्यक्ति में काफी बदलाव आ चुका था। पर उसकी बेशर्मी और कुटिलता अभी तक खत्म नहीं हुई थी। जब वह तीसरे माले के आखिरी खजाने के पास पहुंचा तो उसने अपने सामने जो कुछ भी देखा उससे वही नहीं बल्कि उसके सभी साथी भी दंग रह गए थे। इस वक्त शौर्य के सामने था एक विशालकाय जानवर जो इतना बड़ा था कि एक 10 माले की बिल्डिंग भी उसके सामने छोटी लाने लगे। एक गॉडजिला जितना बड़ा, पर उस जानवर का आकार बहुत ही खूबसूरत था। शौर्य ने उसे देखते ही सिस्टम से पूछा, सिस्टम ये क्या बला है? ये सुनकर सिस्टम ने उस जीव को स्कैन किया और बोली, होस्ट आपकी अच्छे से लगने वाली ही। आपके सामने कोई आम जीव नहीं बल्कि अंतरिक्ष में रहने वाला तारका जीव है। इस जीव की क्षमता काफी भयानक हो सकती है।
इस जीव के पास अंतरिक्ष में जीवित रहने की क्षमता होती है और वो अपनी शक्तियों से अंतरिक्ष में वर्महोल निर्माण करके एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता है। साथ ही ये ऐसा मुक्त जीव है जो अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां जा सकता है। इसकी शारीरिक शक्तियां भी काफी भयानक होती है। इसके सामने पूर्ण देवता भी टिक नहीं पाते। शौर्य ने ये सुना तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने सिस्टम से तंज भरे आवाज में कहा, वाह सिस्टम वाह, तुम किसी की तारीफ अच्छी कर लेती हो, पर तुम ये भूल गई कि मुझे यहाँ इस जानवर का सामना करना पड़ सकता है, ना कि इसकी जानकारी जानकर किसी पेपर में आंसर लिखने हैं। तो इनकी कमजोरी भी मुंह से बताया करो। शौर्य की बात सुनकर सिस्टम को ऐसे लगा जैसे शौर्य ने उसके इस जानकारी की कोई कदर ही नहीं की। उसने गुस्से से एक और स्क्रीन लगभग शौर्य के मुंह के ऊपर प्रकट की और बोली, कमजोरी जाननी है तो ये खुद पढ़ लेना। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। पूरी बात सुने बिना ही सीधा कहते हो कि मैंने तुम्हारी कोई मदद की ही नहीं। ये सुनकर शौर्य को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने धीरे से कहा, मुझे माफ करना सिस्टम। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारी इसकी ताकतों के बारे में बातें सुनकर मेरी फटकर हाथ में आ चुकी है, और तुमने इतना लंबा विराम लिया कि मुझे लगा तुम्हारे पास इतनी ही जानकारी है, तो मैं गलती से बोल गया। सॉरी सिस्टम। ये सुनकर सिस्टम ने मुंह फुलाए आवाज में कहा, अब सॉरी बोलकर क्या अचार डालोगे? तब तक शौर्य ने अपना ध्यान स्क्रीन पर टिका दिया था। कमजोरी, ये जीव सिर्फ आयामी शक्तियों से युक्त योद्धाओं से ही डरता है। इसे कैद करने के लिए आयामी सारणी रचना का प्रयोग किया जा सकता है। शौर्य ने ये पढ़ा तो उसने गहरी सांस ली और उस खूबसूरत नीले और सफेद बालों से ढके जीव को देखने लगा। इसे देखने पर यह किसी लंबे बालों वाले शेर की तरह दिखता था, पर इसके शरीर पर गहरे बैंगनी रंग की बिजलियों की धाराएं बह रही थी। वो जीव बेहद खूबसूरत दिख रहा था। उसे देखते ही उसके सिर पर हाथ घुमाने की इच्छा कोई टाल नहीं सकता था, पर शौर्य ने ऐसा करने से खुद को रोक रखा था, क्योंकि उसे मालूम था कि ये जीव जितना प्यारा लग रहा है उतना ही खतरनाक भी है। शौर्य के साथियों की हालत ठंडी हो चुकी थी, खासकर उन दोनों लड़कियों की, क्योंकि शेरा तो शेरा था जिसके डिक्शनरी में डर नाम की कोई चीज नहीं थी, पर वो भी थोड़ा चिंतित जरूर हुआ था। शौर्य ने जैसे ही उस जीव की तरफ बढ़ना शुरू किया, उस जीव ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें एकदम पानीदार दिखाई दे रही थी और उनमें पूरी आकाशगंगा बसी हो ऐसा लग रहा था। शौर्य ने भी उस जीव की आंखों में देखा और देखता ही रह गया, पर अगले ही पल उस जीव ने एक जोरदार दहाड़ मारी और आसपास का स्पेस कांपने लगा और उसमें दरारें आ गई। ये देखकर शौर्य भी हैरान हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। इतनी देर से वो जीव उस बड़ी सी जगह में सिकुड़कर सोया था, पर अब वो सीधा खड़ा हो गया। उसके ऐसा करते ही उसका शरीर आसपास की गुफा की दीवारों के आर पार निकल गया, लेकिन तभी उसका सिर वापस ऊपर से नीचे शौर्य के सामने आ गया और उसे घूरने लगा। शौर्य को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और हाथ उठाकर उस जीव के सिर पर रख दिया और उसे सहलाने लगा और मुंह से चुचकारने लगा, मानो उसके सामने किसी कुत्ते या बिल्ली का बच्चा हो। ये देखकर शेरा ने अपना माथा पीट लिया। उसने मन में सोचा, भाई तेरे सामने एक खूंखार जानवर है और वो किसी भी पल तुम्हें निगल सकता है, पर तुम हो कि उसके सिर पर हाथ रखकर सहला रहे हो। शौर्य वैसे भी उस जीव के सामने बहुत छोटा दिखाई दे रहा था, इतना छोटा कि वो एक तिनके बराबर हो। फिर भी शौर्य ने ये करने की हिम्मत की। शौर्य के ऐसा करते ही उस जीव ने अपना शरीर धीरे धीरे छोटा करना शुरू किया और फिर लगभग एक आम शेर के जितना रह गया। फिर उसने शौर्य को देखा और अपना पूरा सिर उसके हाथ के नीचे दे दिया और शौर्य को सहलाने के लिए जिद करने लगा। शौर्य ने ये देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने उसका सिर अच्छे से सहलाया और उसके बाद उसके पूरे शरीर पर हाथ फेरा। उसके नर्म मुलायम बाल शौर्य को रेशम की तरह लग रहे थे। ये इतना अजीब नजारा देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान होकर शौर्य को ही देखे जा रहा था। शौर्य ने महसूस किया कि तारका उसके आयामी शक्ति से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। शौर्य ने यह महसूस करते ही अपने खून की एक बूंद उस जीव के माथे पर लगा दी और वो जीव तुरंत उसके आयामी शक्तियों के साथ जुड़ गया था। शौर्य का ये साथी इतना शक्तिशाली था कि इसके सामने पूर्ण देवता भी टिक नहीं सकते थे और अब वो उसके साथ जुड़ चुका था। शौर्य की शक्तियां हमेशा उसके शत्रुओं से थोड़ा ऊपर ही रहती थी। यही बात थी कि शौर्य अभी तक किसी से डरा नहीं और किसी से हारा नहीं। शौर्य ने उस जीव के बारे में एक बार और सिस्टम से पूछा, सिस्टम क्या अब सही है? अब तो ये मुझसे जुड़ चुका है, तो क्या इसे कोई नाम देना चाहिए? इस पर सिस्टम ने अकड़ते हुए कहा, अब वो तुम्हारा जीव है तो तुम्हें ही सोचना चाहिए। वैसे बता दूं कि ये मादा है
ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक रगड़ी और उस तारका को गले से लगाकर बोला, मैं तुम्हें एक नाम दूंगा। आज से तुम्हारा नाम तारा होगा। क्या तुम मेरे साथ इस विशाल ब्रह्मांड के सफर पर चलना चाहोगी? ये सुनकर तारा ने शौर्य के गालों को चाटा और उसके इर्द गिर्द कूदने लगी। तारा ने जब शुरुआत में महसूस किया कि उसके सामने एक इंसान आया है तो उसने उसे डरने के लिए दहाड़ मारी थी, पर उसके सामने का इंसान उससे बिल्कुल भी डरा नहीं। जब उसने अपना आकार बढ़ाया फिर भी वो डरा नहीं। हर तो तब हुई उस इंसान ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे सहलाया, पर उसके हाथ का स्पर्श होते ही तारा की आंखें चमक उठी, क्योंकि ये पहला इंसान था जो उसे स्पर्श कर पाया था, क्योंकि तारा को छू पाना असंभव था। यहाँ तक कि कोई भी देवता उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सिर्फ ऐसा इंसान जिसके पास आयाम तत्व की शक्तियां हो और उसमें उस इंसान की पकड़ उस हद तक हो कि वो आयाम को काट सके, वही इंसान उसे छू सकता था। और ऐसे इंसान या देवता का मिलना असंभव था। इसी वजह से तारा ने शौर्य के स्पर्श करते ही खुद को उसके साथ जोड़ने की कोशिश की। वैसे भी तारा को यहाँ कैद नहीं करके रखा था, उसे तो सिर्फ त्वत्सर ने अगले आयाम के देवता के आने का इंतजार करने का दायित्व दिया था। तारा जब वो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी उसे त्वत्सर ने पाला था और उसे यहाँ रुकने के लिए कह दिया था। शौर्य ने जैसे ही तारा को साथ पाया उसने उससे कहा, तारा अब तुम मेरे साथ आ चुकी हो तो मैं तुमसे बाकी लोगों को भी मिलवा देता हूँ। ये शेरा है तुम्हारा साथी और भाई। बाकी वो दोनों सिर्फ आम इंसान हैं, उनसे हमारा खास कोई संबंध नहीं है। शौर्य ने पहले शेरा का परिचय करवाया और बाद में मेघना और प्रेमा को दिखाया। तारा ने शेरा को घूरकर देखा और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। उसने शेरा की असली शक्तियां को महसूस किया था। वो कितनी थी बस वो तो तारा ही जानती थी, पर उसके चेहरे पर अगले ही पल मुस्कान आ गई। तभी शौर्य ने शेरा से कहा, शेरा क्या ये बात कर पाएगी तुम्हारी तरह? शेरा ने भी तारा को देखा और फिर सीना फुलाकर बोला, फिकर नॉट भाई, अपन अभी उसे बोलने की शक्ति दे देता है। शेरा ने अपना पंजा उठाया और तारा के पंजे से सटा दिया। अगले ही पल शेरा ने अपने दिमाग से क्या पता क्या ट्रांसफर किया, मगर अगले ही पल तारा का चेहरा लाल हो गया। फिर शेरा ने तुरंत कहा, ओ गलत जानकारी थी, उसे भूल जाओ। ये लो, ये वाली सही है। शौर्य वहां खड़े खड़े ये सब कुछ देख रहा था। कुछ ही पल में तारा के भाव बदल गए और उसके चेहरे पर इंसानी भावनाएं साफ दिखाई देने लगी। शौर्य के दिमाग में तारा की मीठी सी आवाज आए, बॉस अपन को अपना साथी बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बोले तो थैंक यू। उस मधुर और मीठी आवाज में टपोरी तड़का सुनकर शौर्य का सिर चकरा गया। उसने गुस्से से शेरा को देखा और बोला, शेरा ये तुमने क्या किया? इसे टपोरी भाषा कैसे सीखा दी तुमने? इस पर शेरा ने मासूम बनते हुए कहा, भाई अपन को यही भाषा आती है तो अपन ने उसे सिखा दिया। इसके अलावा अपन को तमिल और तेलुगु भी आती है, पर मुझे शक है कि यहाँ मौजूद लोग उसे समझ पाएंगे। अब शौर्य को लगने लगा कि वो शेरा को पीटे या कुटे। शौर्य ने एक गहरी सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। तारा एक लड़की है और उसके मुंह से टपोरी भाषा सुनने में कैसा लगेगा? ये सुनकर शेरा तुरंत बोला, एकदम मस्त लगेगा। ऊपर से वो शेरनी है, बस उसका थोड़ा गुर्राना है और सबकी हवा टाइट हो जाएगी। शौर्य ने अपना सिर पीट लिया और फिर तारा को लेकर बाकी लोगों के साथ चौथे माले पर पहुंचा, पर यहां उसे सिर्फ डायमेंशन सूट का एक हिस्सा मिला। ये एक पतलून थी। उसके बाद शौर्य वहां बिल्कुल रुका नहीं और एक के बाद एक मालों को पार करते गया और उसने लगभग सभी सूट के हिस्से प्राप्त कर लिए थे। सबसे आखिरी हिस्सा था सूट का सिर पर पहना जाने वाला हेलमेट जैसा मुकुट। जब सबसे आखिरी माले पर वो लोग पहुंचे तो उन्होंने अपने सामने एक मुकुट देखा। उस मुकुट से आयामी ऊर्जा बाहर निकल रही थी। शौर्य ने अब तक आयामी सूट का कवच, हाथों पर पहने जाने वाले गार्ड, कंधे के कवच, कमरबंद, जूते, 2 कड़े, एक तलवार और एक खंजर और अवंतिका से मिली विरासत प्राप्त कर ली थी। अब बस ये मुकुट बचा हुआ था, पर इसे प्राप्त करना आसान नहीं दिख रहा था। उस मुकुट को घेरे हुए 2 इंसानों के दल आपस में लड़ रहे थे। शौर्य को पता नहीं था कि ये लोग यहाँ कैसे आए और कहां से आए, पर वो मुकुट उसका था, पर इन इंसानों ने आकर उसका प्लान चौपट करने की कोशिश की थी। शौर्य ने तुरंत अपनी कठपुतलियों को आदेश दिया और सभी इंसानों को बंदी बनाने के लिए कहा। कुछ देर में दोनों दलों के इंसानों के चीखने की आवाजें आए और अंत में लगभग 44 लोग शौर्य के सामने घुटनों पर बैठे थे। जब उन लोगों ने शौर्य को देखा उसे उन्होंने नहीं पहचाना, क्योंकि शौर्य ने अभी भी अपना दूसरा भेष धारण कर रखा था। उन्हें देखकर शौर्य ने मुस्कुराते हुए चुटकी बजाई और उसका चेहरा बदलने लगा और शौर्य का खूबसूरत चेहरा सबके सामने आ गया। शौर्य का चेहरा देखकर सबसे ज्यादा कोई हैरान था वो थी दोनों लड़कियां।
पूरे सफर में शौर्य और शेरा की हरकतों से उन्हें बार बार लगता था कि शौर्य ही झंडू है और लाल शेरा है, पर उन्हें एक बार भी इस बात को मन से स्वीकार नहीं किया था। जब शौर्य को नीचे बैठे लोगों ने देखा, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि उन पर शौर्य ने कठपुतलियों से हमला किया था और ये लोग उनके सिर्फ एक एक वार से खत्म हो गए थे। ऊपर से शौर्य के एक बगल में शेर जैसा दिखने वाला प्राणी था, तो दूसरी तरफ एक काला कुत्ता था जिसका रंग भी भूरा होने लगा और वो भी बदल गया। नीचे बैठे एक लड़के ने शौर्य को देखकर थोड़ा डरते हुए कहा, देखो शौर्य, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। हमारे कुल के लोग तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। बेहतर होगा कि तुम हमें छोड़ दो। ये सुनकर शौर्य ने तारा को इशारा किया और कहा, तारा, ये सारा कचरा बाहर फेंक दो। अगले ही पल वो सभी लोग वहां से ऐसे गायब हो गए जैसे वो लोग वहां थे ही नहीं। उन्हें तारा ने टेलीपोर्ट कर दिया था। तभी मेघना ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, शौर्य अग्निहोत्री, तुम सच में? ये सुनकर शौर्य ने हाँ में गर्दन हिलाए और कहा, जी हाँ, मैं ही शौर्य अग्निहोत्री हूँ और ये मेरा साथी शेरा है। मुझे लगता है इस सफर में तुम्हें काफी मजा आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम बाहर जाकर हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताओगी। ये सुनकर दोनों लड़कियों ने मुर्गियों की तरह सिर हिलाया और वो दोनों बाहर टेलीपोर्ट हो गई। शौर्य ने उसके बाद उस मुकुट को अपनी तरफ खींचा और फिर उसे अपनी अंगूठी में रख दिया। फिलहाल उसका कोई इरादा नहीं था इन्हें पहनने का। शौर्य ने फिर खुद को और अपने साथियों को उस आयाम से बाहर निकाला। बाहर गुप्तकुल के मैदान में अभी भी अग्निकुल सर्वोच्च स्थान पर मौजूद था। उनके पीछे थे धराकुल के लोग और फिर थे दामिनी कुल के लोग। वहां मौजूद लोगों को बार बार अग्निकुल ये दिखा रहा था कि ये दोनों कुल उनके सामने कुछ भी नहीं है, और यही सत्य भी था। शौर्य ने बाहर आते ही सबसे पहले अपनी कठपुतलियों को अंगूठी में भेज दिया, फिर तारा को लेकर डायमेंशन में चला गया। यहां आकर शौर्य ने अग्नि अश्व और तारा का परिचय माया से करवाया और उनकी जिम्मेदार माया पर छोड़ दी। वहीं उसके बाद शौर्य ने नीलम से मुलाकात की और कुछ समय बिताने के साथ वापस उस आयाम में पहुंच गया जहां मुकाबला हो रहा था। शौर्य और शेरा तेजी से अपने साथियों के पास पहुंचे, पर इस वक्त उनके साथी बहुत ही बड़ी मुसीबत में थे। ऐसी कौन सी मुसीबत में अग्निकुल के योद्धा फंसे हुए थे? क्या होगा जब शौर्य पूरे डायमेंशनल सूट को असेंबल करेगा? क्या शौर्य कभी दोनों विरासतों का उद्देश्य पूरा कर भी पाएगा? 416 बेरहम शौर्य। गुप्त आयाम में सभी कुल, गुरुकुलों और आश्रम और साम्राज्यों की शक्तिशाली टुकड़ियों ने शिकार करने के मुकाबले में हिस्सा लिया था। इसी दौरान इनमें से कई गुरुकुल और कुल, दामिनी कुल और धरा कुल को खुश करने के चक्कर में शौर्य के अग्निकुल को खत्म करने की पूरी तैयारी करके आगे बढ़ रहे थे। आज आयाम के अंदर दूसरा दिन शुरू हो चुका था और अग्निकुल के चालाक योद्धाओं ने रात के तीसरे प्रहर में ही अपना ठिकाना छोड़ दिया था और वो अपना शिकार करने आगे निकल गए थे। लगभग दोपहर तक उन्होंने शिकार किया और उन्हें कोई दूसरे दल वहां नहीं मिले थे, पर जब वो लोग अपने सामने आए भेड़ियों के झुंड से निपटकर आगे निकलने वाले थे, आसमान में लाल रोशनी फूटी और पलक झपकते वहां 6 दल प्रकट हो गए। जब अग्निकुल के लोगों ने देखा कि ये चिंगारी जलाने वाला कोई और नहीं वही रेड्डी कुल का एक सदस्य था, वो लोग समझ गए थे कि वो लोग अब घिरे जाने वाले हैं। पर अग्निकुल के योद्धा घबराए नहीं और उन्होंने अपने हथियार निकाले और लड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी वहां आए हुए 6 दलों में से एक धराकुल भी था। धराकुल का प्रमुख योद्धा आगे आया और उसने अग्निकुल के दल प्रमुख के सामने प्रस्ताव रखा, देखो, हम दोनों कुल एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हमें ये प्रतिशोध की लड़ाई ऐसे नहीं लड़नी चाहिए। क्यों ना हम इसे अकेले अकेले लड़कर सुलझा ले। मेरे दल से एक योद्धा आगे आएगा और वैसे ही तुम्हारे दल से। हमारे योद्धाओं में से जो सबसे अधिक बार जीतेगा वही इसका विजेता होगा, और हम तुम्हें जाने देंगे। और हाँ, अगर तुम्हारे योद्धा चाहे तो हारने के बाद अपनी पत्रिका तोड़कर चले जा सकते हैं या फिर यहीं अपनी जान गंवा सकते हैं। दल प्रमुख ने इस प्रस्ताव के बारे में सोचा और अपना संचार मोती सक्रिय करने के बारे में सोचा, पर तभी दामिनी कुल का दल प्रमुख बोल पड़ा, क्या हुआ? आपको इतना विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने छोटे निर्णय भी अब क्या तुम उस बच्चे शौर्य से पूछ कर लोगे? उसकी बात सुनकर दल प्रमुख ने अपना संचार मोती अंदर रख दिया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। उसने हाँ में सिर हिलाया और अपने दल से एक योद्धा को आगे भेजा, पर तभी 6 के 6 दलों ने अपने अपने दलों से एक एक योद्धा को आगे भेजा। जब दल प्रमुख ने ये देखा तो वो समझ गया कि उनके साथ छल किया गया है। उसने दांत पिसे और कहा, धरा कुल के दल प्रमुख, ये छल है। तुमने एक एक करके लड़ने की बात की थी। इस पर धरा कुल के दल प्रमुख ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, मैंने भी तो यही कहा था, पर तुम्हारे दल से लड़ने यहाँ 6 दल आए हैं तो 6 लोग आगे आएंगे ही ना। हर दल से एक एक योद्धा। अब तुम्हारी शत्रुता 6 दलों से है तो इसमें हमारी क्या गलती है?
ये सुनकर अग्निकुल के दल प्रमुख ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और आगे कुछ नहीं कहा। मुकाबले की शुरुआत हो गई पर अग्निकुल का ये योद्धा भी कुछ कम नहीं था। उसने पहले 2 वारों में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। पर कहते हैं ना, 2 हाथों के सामने 8 हाथ हमेशा भारी ही रहेंगे। एक योद्धा ने अग्निकुल के योद्धा को पीठ पर वार करके उसका संतुलन बिगाड़ दिया। ऐसा होते ही बाकी योद्धाओं ने इसका फायदा उठाया और उस योद्धा को वहीं पलक झपकते ही खत्म कर दिया। अग्निकुल का एक योद्धा मारा गया था। उसी वक्त असमान से शौर्य किसी उल्कापिंड की तरह उस जगह उतर गया। इस वक्त शौर्य इतना डरावना लग रहा था कि सिर्फ उसकी आंखों में देखने के बाद ही हर कोई अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कर पा रहा था। शौर्य ने अपने मरे हुए योद्धा की आंखें बंद की और बोला, वायु विघटन। उसके बस इतना कहते ही उस जगह पर खड़े चारों योद्धा अचानक उनके शरीर किसी रेत की मूरत की तरह बिखर गए। हर तरफ सिर्फ लाल रंग का धुआं फैला हुआ था। तभी एक बार और शौर्य की आवाज आई, शेरा, इनमें से एक भी यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए। आज मैं इन्हें दिखाऊंगा कि छल किसे कहते हैं। शौर्य की आवाज खत्म होते ही वहां का पूरा वातावरण बदल गया और पलक झपकते ही वहां चारों तरफ एक कैद करने वाली अदृश्य दीवार बन गई। अगले ही पल वहां मौजूद 6 के 6 दलों के भाव तुरंत बदल गए। शौर्य ने उसके बाद अपने दल प्रमुख को देखा और बोला, इधर आओ दल प्रमुख। शौर्य की आज्ञा मिलते ही वह तुरंत शौर्य के सामने आया और अगले ही पल सभी को चटाक की आवाज सुनाई दी। दल प्रमुख का सिर मिट्टी में दब चुका था। उसने अपना सिर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। शौर्य ने गहरी आवाज में कहा, इस गधे को यहां से लेकर जाओ। कुल के बाकी योद्धाओं ने आगे आकर दल प्रमुख को उठाया और उसे लेकर वहां से चले गए। फिर शौर्य ने एक नज़र सभी 6 दलों की ओर फेरी और डरावनी आवाज में कहा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग यहां मरने ही आए हैं ना? इस सवाल पर धरा कुल का प्रमुख, उनका तीसरा युवराज, आगे आया और बोला, शौर्य अग्निहोत्री, आज यहां मरने वाले तुम और तुम्हारे लोग हैं और हम यहां तुम्हें मौत के घाट उतारने आए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे हाथों से बचकर यहां से जा सकते हो? इस तीसरे युवराज के इस सवाल पर शौर्य ने ना में सिर हिलाया और बोला, ओह, तो ये बात है। फिर मुझे कोई चिंता नहीं है। आओ और आजमाओ अपनी ताकत मेरे साथ। जरा मैं भी देखूं कि तुम इतना बोल रहे हो तो तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता भी है। बाहर मैदान में बैठे लोगों की नजरें भी इस वक्त अग्निकुल और बाकी 6 दलों के बीच के मुकाबले पर टिकी हुई थी। अग्निकुल के साथ अब जो भी होगा इससे वहां बैठा हर कोई अच्छे से वाकिफ था। इसीलिए सभी ने बाकी दलों के जीतने पर दांव लगा दिए और किसी ने भी अग्निकुल के जीत पर दांव नहीं लगाया। पर समर और सम्राट ने आगे जाकर अग्निकुल के ऊपर दांव लगाया। दोनों अच्छे से जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। अग्निकुल के सभी लोग शांति से मुकाबले को देख रहे थे। उनके चेहरों पर कोई भी शिकन नहीं थी और ना ही कोई चिंता के भाव थे। मुकाबले के लिए अगले 6 योद्धा आगे आए और उन्होंने शौर्य को घेर लिया। शौर्य ने अपनी अंगूठी से एक कुर्सी निकाली और उसके ऊपर पैरों पर पैर रखकर बैठ गया और बोला, तुम्हें एक के विरुद्ध 6 लोगों की चुनौती देने की बड़ी खुजली है ना, तो फिर यही सही। शौर्य ने चुटकी बजाई और अगले ही पल 20 साए उसकी अंगूठी से बाहर आए। उन्होंने उन 6 योद्धाओं को घेर लिया। जब सभी ने इन लकड़ी के पुतलों को देखा तो उन्हें लगा कि वो लोग जीत जाएंगे, पर आगे जो हुआ उससे सभी की हवा टाइट हो गई। शौर्य ने अपनी कठपुतलियों को आदेश दिया, यहाँ जो 6 लोग मौजूद हैं इनमें से कोई भी जीवित बचकर नहीं जाना चाहिए। जो दिखे उसे खत्म कर दो। शौर्य का आदेश मिलते ही सारी कठपुतलियां 3-3 के गुटों में बंट गई और एक गुट 2 का बन गया। अगले ही पल 18 कठपुतलियों ने अपना संयुक्त हमला कर दिया और एक के खिलाफ 3 के भाग में युद्ध शुरू हुआ, या कहे कि पिटाई शुरू हुई। कुछ ही पलों में 6 लाशें वहां नजर आ रही थी। इन सभी को इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि देखने वालों की रूह कांप गई। कुछ लोगों ने वहां से भागने की सोची, पर वो लोग अदृश्य दीवार से टकराकर वहां अटक गए। कुछ योद्धाओं ने आगे बढ़कर एक और राउंड लड़ने का सोचा और वो भी पहले योद्धाओं की तरह मारे गए। शौर्य के कठपुतलियों की बर्बरता देखकर वहां खड़े लोग अब अपनी जान की भीख मांगने के कगार पर आ गए, पर शौर्य ने कोई दया नहीं दिखाई और उन्हें जितनी दर्दनाक हो सके उतनी दर्दनाक मौत दे दी। जब धरा कुल के लोगों ने ये देखा तो वो लोग हैरान रह गए। उन्होंने शौर्य पर आरोप लगाना शुरू किया, ये छल है शौर्य, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुमने इन 20 योद्धाओं को कठपुतली समझकर मुकाबले में शामिल किया है। पर शौर्य ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा, तुम सभी लोग गलत हो। इस मुकाबले के नियम तुमने तय किए थे और अब तुम पीछे हट नहीं सकते। ये कठपुतलियां कोई इंसान नहीं है, इसीलिए ये मेरे एक हथियार के रूप में काम कर रही है। अगर तुम्हारे अंदर दम बचा है तो आगे आओ और मेरी कठपुतलियों से मुकाबला करो।
शौर्य की बात सुनकर बाकी योद्धाओं में से किसी ने अपनी पत्रिका को तोड़ दिया, पर वो बेचारा बाहर जा नहीं पाया। उसके बाद बाकियों ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, पर वो सभी लोग असफल हो गए। उन सभी को कुछ ही समय में एहसास हुआ कि वो लोग इस जगह पर कैद हो चुके हैं। सभी दलों ने एक दूसरे को देखा और शौर्य के ऊपर सभी ने एक साथ हमला कर दिया। शौर्य फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला। उसने बस चुटकी बजाई और कठपुतलियों की शक्तियां बढ़ गई। उन कठपुतलियों ने लगभग 130 लोगों को ऐसा भयानक तरीके से पीटा कि बाहर बैठे लोग अपने मुंह में उंगलियों को डालकर चबाने लगे। ये मंजर बहुत ही खौफनाक था। कठपुतलियों ने इन सभी को इस तरीके से पीटा था कि उनमें से किसी के भी शरीर पर कपड़े नहीं बचे थे, और हर एक दल के सदस्य के सिर के बालों तक को नोच लिया गया था। शौर्य ने उसके बाद अपना हाथ उठाकर कठपुतलियों को रोक और गहरी आवाज में बोला, तुम लोगों को पता है, मैं चाहूं तो मैं तुम लोगों को एक ही झटके में मार सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगा। तुमने मेरे दल के एक योद्धा की जान ली, जो मुझे कतई स्वीकार नहीं। मेरे नेतृत्व में कोई भी मेरा आदमी नहीं मरना चाहिए, ये मेरा नियम है, और अगर फिर भी कोई कुल या संगठन उन्हें मारने में सफल हो जाता है तो मैं उस दल और उन सभी जिम्मेदार लोगों का नामोनिशान मिटा देता हूं। तभी दामिनी कुल के युवराज ने कहा, शौर्य अग्निहोत्री, भूलो मत कि तुम हमारे कुल के विरुद्ध जाने की सोच रहे हो। हम दामिनी कुल के लोग हैं। तभी शौर्य ने उससे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, पता है कि तुम उसी नीच कुल के सदस्य हो जो अपने ही लोगों की बलि देकर खुद को महान बताता है। ये बातें किसी और के सामने भौंकाकर मेरे सामने मत कर। और रही बात तेरे कुल के विरुद्ध जाने की, तो तुझे एक बार फिर बताऊं कि शौर्य ने अपनी आवाज पूरी धीमी की और दामिनी कुल के युवराज के कान में कहा, वो मैं ही था जिसने इंद्र को मारा था। जैसे ही ये बात शौर्य के मुंह से निकली, दामिनी कुल के युवराज की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी धड़कनें चूक गई। अगले ही पल बाहर बैठे सभी ने देखा कि जमीन से काले रंग के कण उठकर एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, और फिर अगले ही पल सभी कण एक निश्चित आकार लेने लगे। धीरे धीरे सभी के सामने हजारों काले रंग की किले दिखाई देने लगी। शौर्य ने उन किलों को नियंत्रित करके रखा था। उसने सभी दलों के लोगों को देखा और बोला, मुझे अपने दुश्मनों को सजा देने में बहुत मजा आता है, और जब शौर्य सजा देता है तो यादगार बना देता है। तुम्हें ये सजा जीवन भर याद रहेगी। शौर्य ने अगले ही पल सभी तैरती किलों को उन सभी की ओर छोड़ दिया। 3 इंच लंबे और आधा इंच चौड़ी किले बारिश की बूंदों की तरह उन सभी की ओर बढ़ गई और उन्होंने उन सभी के शरीरों को भेद दिया। एक भयानक दर्द की लहर पूरे आयाम में गूंज गई और बाहर बैठे लोगों के कान एकदम से सुन्न हो गए। किलों के गिरते ही वातावरण में धूल का गुबार उठा था। उस गुबार में से कुछ देर के लिए आवाजें आई, पर कुछ ही देर में पूरी तरह बंद भी हो गई। जब अंदर का वातावरण साफ हो गया तो सभी के सामने सिर्फ छिदी हुई लाशें बची थी। एक भयानक मौत जिसकी कोई कल्पना नहीं करना चाहता था, वो शौर्य ने इन सभी लोगों को दे दी थी। बाहर का पूरा मैदान एकदम से शांत हो चुका था। जब इन सब की शुरुआत हो गई थी तो आम लोगों ने उन 6 कुलों के लोगों को छल करने के लिए गुस्से से देख रहे थे, पर अब शौर्य ने पूरा दांव पलट दिया तो अब सभी लोग अग्निकुल को गुस्से से देखने लगे। तभी सभी ने देखा कि शौर्य ने 2 लोगों को जीवित रखा था। ये दोनों दामिनी कुल और धरा कुल के युवराज थे। जब लोगों ने उन्हें अधमरी हालत में देखा तो दामिनी कुल और धरा कुल को अपेक्षा थी शौर्य कम से कम उन्हें नहीं मारेगा, पर उन्हें क्या पता था कि शौर्य तो शौर्य है, जो अपने दुश्मनों को जड़ से मिटाने में विश्वास रखता है। शौर्य ने संचार मोती को देखा, जो बाहर वहां हो रही घटना का असमान से प्रक्षेपण कर रहा था। फिर उसके अंदर देखकर शौर्य ने कहा, ये तो बस शुरुआत है धरा कुल और दामिनी कुल के लोगों। मैं तुम्हारे हर एक सदस्य को मौत के घाट उतारकर ही दम लूंगा। उसके बाद शौर्य ने बड़ी ही बेरहमी से दोनों युवराजों को हाथों से कुचल कुचल कर खत्म कर दिया। शौर्य उन दोनों को इतनी बुरी तरह और बेरहमी से मार रहा था जिसे देखकर बाहर के लोगों में सिर्फ एक बात को याद कर सकते हैं कि उनके सामने का ये लड़का इंसान नहीं, दानव है। शौर्य ने उनके शरीर के चिथड़े उड़ने तक उन्हें कुचला और फिर कचरे की तरह दूर फेंक दिया। शौर्य के सर पर अभी भी खून सवार था, क्योंकि उसके कुल का एक योद्धा मारा गया था। पर उससे भी ज्यादा बुरी हालत बाहर बैठे उन 6 दलों के लोगों की थी जिन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा था। अब उनके पास केवल 3 लोग बचे थे जो अगले चरण में मुकाबले में हिस्सा लेने वाले थे। शौर्य ने उन्हें खत्म करने के बाद बाहर बनी दीवार को नष्ट कर दिया और हर एक मरे हुए योद्धा के पत्रिकाएं तोड़ दी, जिस वजह से उनके शरीर का बचा हुआ भाग अपने आप बाहर टेलीपोर्ट हो सके। शौर्य ने सभी को अपनी क्रूरता का नजारा दिखाया था, और ऐसा करके उसने बाकी दलों के मन में अग्निकुल का खौफ जमा दिया था। शौर्य उसके बाद अपने साथियों के साथ वहां से निकल गया।
इस दर्दनाक और भयानक घटना के बाद कोई भी अग्निकुल के पीछे नहीं आया, मगर अग्निकुल के लोग एक कुल को खास ढूंढ रहे थे और वो था रेड्डी कुल, क्योंकि उनकी वजह से ही आज ये सब कुछ हुआ था। पर उन्हें रेड्डी कुल नहीं मिला था। दूसरा दिन भी खत्म होने को आ गया था। बाहर भी दोपहर के 2 बजे तक का समय हो चुका था। अग्निकुल के लोगों ने हमेशा की तरह खुले में तंबू बनाया और वहां आराम करने लगे। शौर्य ने भी आज जी भरकर आराम किया और दूसरे दिन के बारे में सोचते हुए सो गया। क्या होने वाला है मुकाबले के आखिरी दिन? क्या शौर्य के इस हरकत के बाद भी कोई मरने के लिए उसके साथ उलझ जाएगा? क्या शौर्य इस मुकाबले को जीत पाएगा?